अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूँ आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार और मैं हूँ समीना राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में कराची वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी। बिजली 9 रुपये 42 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। ये इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला भी जारी करेगा। इस्लामाबाद से राहिल हसन रिपोर्ट कर रहे हैं। एक जानब लोड शेडिंग का अजाब तो दूसरी तरफ महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार। कराची वालों के लिए बिजली 9 रुपए 42 पैसे महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में समाअत के दौरान मंजूरी दे दी। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी की सदारत में नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हुकाम ने बताया कि मार्च की निस्बत LNG 50%, फर्नेस ऑयल 38% महंगा हुआ। के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक मई में PLL के कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्ट कर गए थे, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने इजहार बरहमी करते हुए इस्तफसार किया कि क्या इसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। इस मामले पर हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दें। नेपरा हुकाम ने बताया कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 52 करोड़ 60 लाख रुपए और कुरंगी प्लांट में डीजल की किल्लत से 47 करोड़ 40 लाख रुपए का बोझ पड़ा है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि क्या ये लॉजिक दुरुस्त है कि सस्ता फ्यूल इसलिए नहीं चलाया गया कि इसको मुस्तकबिल में चलाएंगे। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने पूछा कि क्या के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली होते हुए क्यों नहीं ले पा रहा। सस्ती बिजली न लेने की मंतक हमें समझ नहीं आई, जिस पर के इलेक्ट्रिक हुकाम ने बताया कि नेशनल ग्रिड में शॉर्ट फॉल के बाइस हमें कम बिजली दी जा रही है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि के इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली लेने के लिए नेपरा की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। सस्ती बिजली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार है। मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान जारी है। मजमूई शॉर्टफॉल 7,800 मेगावाट हो चुका है। बिजली की तलब 29,000 जबकि पैदावार 21,200 मेगावाट है। बिजली की तलब और असद में फर्क के बायस लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। कराची से खैबर तक मुख्तलिफ शहरों और देहात में बिजली की बंदिश के दौरान में मज़ीद इजाफा हो गया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग के बायस शहरी अजियत का शिकार हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों के बायस गुज़श्ता रोज़ बिजली की तलब में रिकॉर्ड कमी देखी गई, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट पर आ गया था। पावर ज़राए के मुताबिक शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की रिकॉर्ड तलब से सिस्टम ओवरलोड हो गया। नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का सूबे में 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के अगस्त के बिल से खर्चा पंजाब हुकूमत उठाएगी। जरूरतमंद अफराद को मुफ्त सोलर पैनल फराहम करेंगे। 6 माह से 100 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली मिलेगी। PTI हुकूमत ने पंजाब के साथ खिलवाड़ किया। अवाम इमरान खान से गुज़श्ता 4 साल का हिसाब मांग रहे हैं। ये सियासत नहीं, रियासत बचाने का वक्त है। गरीब का झोंपड़ा उड़ा दिया गया, लेकिन बनी गाला रेगुलराइज हो गया। अवाम साजिश का बयानिया सुन सुनकर तंग आ गए। बेरोजगारी खत्म और मईशत बहाल करेंगे। पिछले 6 माह में जिन्होंने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, उनको पंजाब हुकूमत जो है अरबों रुपए की सब्सिडी से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। हम इनको सोलर पावर से इसका मुतबादल फराहम करें। 4 सालों का सवाल तो अवाम इमरान न्याजी से करेगी ना। पाकिस्तानी कौम एक ऐसे दोराहे पे खड़ी है कि जहां पर सियासत बचाने का सवाल नहीं है, रियासत को बचाना है। गरीब का जो झोंपड़ा है, उसकी जिंदगी की कमाई उसको गिरा दिया और अपने बनी गाला के महल को रेगुलराइज करवा दिया। आवाम तंग आ गई है ये साजिश का बयानिया सुन सुनकर। इस मुल्क की डूबती हुई मईशत को डगर पर ले। पंजाब में टेक्सटाइल सेक्टर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को चौथे रोज भी गैस की फराहमी न हो सकी। ज़राए के मुताबिक गैस की कमी और बिजली बहरान के बायस 400 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स बंद हैं। टेक्सटाइल मिल्स को दरआमदी ऑर्डर पूरे करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मिल्स की बंदिश के बायस हजारों डेली वेजर्स मुलाजमीन को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया। एप्टिमा के मुताबिक महंगे डीजल से मिल्स चलाना मुमकिन नहीं रहा। टेक्सटाइल मिल्स की बंदिश से $1 अरब की बरामदात कम होंगी। एप्टिमा ने बजरिया खत वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है।
ملک میں گرمی کی لہر برقرار، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا میں بادل برسنے کو تیار، محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ سندھ میں موسم گرم اور مرطوب ہے، تاہم سکھر، گھوٹکی، لاڑکانہ، جیکب آباد، شہید بے نظیر آباد، ٹھٹھا، بدین، تھرپارکر، لاڑکانہ، دادو، عمر کوٹ سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، بھاولپور، ملتان، رحیم یار خان سمیت جنوبی پنجاب میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایبٹ آباد، سوات، مانسہرہ، دیر، مردان اور کوئٹہ، خضدار، کلات، پنجگور، آوران، تربت سمیت بلوچستان کی ساحلی پٹی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسیں گے۔ کشمیر میں بھی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر یہ ہے، کابینہ اجلاس کے بعد حکومتی ٹیم کی پریس بریفنگ۔ وزیر اطلاع مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ گزشتہ حکومت نے بجلی منصوبوں پر توجہ نہ دی۔ گزشتہ ماہ بجلی کی طلب 30,000 میگا واٹ کی سطح پر پہنچی۔ توانائی منصوبوں کی تکمیل پر غیر ضروری تاخیر کی گئی، 4 سال یہ راگ الاپتے رہے کہ زیادہ معاہدے کیے گئے، زیادہ بجلی سسٹم میں لائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں ای سی ایل میں 5 افراد کے نام نکالنے کی منظوری بھی دی گئی ہے، جبکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بل 2022 کی بھی منظوری دی گئی۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت مزید کم ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 204.56 اور اوپن مارکیٹ میں 205 روپے پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 29 پیسے سستا ہو کر 204.56 پر بند ہو گیا، تاہم ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 204 روپے کی حد سے گر کر 203.71 کی سطح پر بھی ٹریڈ ہوا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 206 روپے سے کم ہو کر 205 روپے پر فروخت ہوا۔ معاشی ماہرین نے چین سے رقم کی فراہمی کو روپے کی قدر میں بہتری کی وجہ قرار دیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی لاہور میں منافع خور مافیا بے قابو ہو گئے۔ پیاز، لہسن، ادرک، ٹماٹر سمیت دیگر مسالہ جات کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ چینی، آٹا، دالیں اور پھل بھی خرید کی دسترس سے باہر ہو گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی گھی، سستا آٹا بھی دستیاب نہیں ہے۔ غریب عوام ذہنی اذیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ لاہور سے خالد رپورٹ کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی لاہور میں منافع خور مافیا متحرک۔ پیاز، لہسن، ادرک، ٹماٹر سمیت دیگر مسالہ جات کی قیمتیں اچانک آسمان کو چھونے لگیں۔ دکاندار صارفین سے منہ مانگے دام وصول کرنے لگے، جبکہ انتظامیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ پیاز 100 روپے سے 120 روپے کلو، ٹماٹر 150 روپے، لہسن اور ادرک 300 سے 350 روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ پھلوں میں آم 200 روپے سے 300 روپے فی کلو، جبکہ کیلا 150 سے 200 روپے فی درجن فروخت کیا جا رہا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر بھی گھی اور سستا آٹا دستیاب نہیں۔ غریب عوام ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ آٹا اور گھی لینے آتے ہیں مگر مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ بڑھتی جا رہی پر کیا کریں، اب ان کو سوچنا چاہیے حکومت کو ہی کہ غریب لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، یعنی کہ جو خود افورڈ نہیں کر سکتے۔ بچے بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، ساتھ میں ہماری بھی مجبوری ہے۔ ہم کدھر کے، اب میں ساہیوال میں رہتا ہوں تو ادھر اسٹڈی کر رہا ہوں، ساتھ میں جاب کر رہا ہوں۔ جاب کے ساتھ میں اپنے گھر کے خرچے بھی مینیج کر رہا ہوں، گھر کے خرچے کے ساتھ ساتھ اپنی فیس بھی پے کر رہا ہوں ادھر۔ کوئی امید نہیں کہ ریلیف ملے گا نا، دن بہ دن مہنگائی تو اور بھی بڑھ رہی ہے، پیٹرول وہ بڑھی جا رہا ہے۔ ابھی میں یہ سبزی لے کر آ رہا ہوں، یہ پتہ نہیں کتنی پہلے سے زیادہ اس کی چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں۔ صارفین نے مطالبہ کیا کہ عید القربان پر اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں تاکہ عوام عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ کیمرامین شاہد بشیر کے ساتھ عدنان خالد، نیوز 1 لاہور۔ پسند کی شادی کرنے والی کراچی کی لڑکی دعا زہرا کی عمر کے متعلق میڈیکل بورڈ رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق لڑکی کی عمر 15 سے 16 سال ہے۔ لڑکی کے والدین کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کا خدشہ درست ثابت ہوا ہے کہ لڑکی کم عمر تھی، اس کی شادی قانون کے برعکس ہے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران پیش گوئی کی گئی۔ میڈیکل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بورڈ نے عمر کی تصدیق کے لیے دانت اور کہنی سمیت ایکس ریز کے ذریعے معائنہ کیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ لڑکی کی عمر 15 برس کے قریب ہے، اور دوسری جانب دعا زہرا کے مبینہ اغوا کیس میں گرفتار نکاح خواہ غلام مصطفیٰ اور گواہ اصغر نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کی عدالت میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے درخواست ضمانت کی سماعت 7 جولائی تک مقرر کر دی۔
ٹانک سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں نسران کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق اہلکار جانوروں کی خریداری کے لیے نسران گئے اور لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ مفروم ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ چارسدہ سے خبر ہے جہاں غیرت کے نام پر 2 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق سسر نے مبینہ طور پر بہو اور اس کے دوست کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ تھانہ شب قدر کی حدود سے سسر اور دیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقتولہ کا شوہر مزدوری کے سلسلے میں ملک سے باہر مقیم ہے۔ مقتول شخص کی شناخت توصیف علی کے نام سے ہوئی ہے۔ جھنگ کے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقہ ڈڈی موڑ میں خاتون آگ لگنے سے جھلس کے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ ڈڈی موڑ کی رہائشی خاتون نصرت بی بی پر رات گئے عمران سعید نامی شخص نے پیٹرول چھڑکا اور آگ لگا تھی۔ خاتون جسم کا آدھے سے زیادہ حصہ خاتون کا جھلس چکا ہے۔ ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر خاتون کو اسپتال منتقل کیا، تاہم وہ راستے میں دم توڑ گئی۔ پولیس کے مطابق خاتون 8 بچوں کی ماں تھی۔ اس کے عمران سعید سے تعلقات تھے۔ معمولی جھگڑے پر ملزم نے خاتون کو سوتے ہوئے آگ لگا دی۔ گجرانوالہ میں تھانہ قلعہ دیدار سنگ کی حدود میں ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ فوٹیج میں 3 کمسن موٹر سائیکل سوار ملزمان کو فیملی کو لوٹتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکو بچوں کے سامنے والد پر تشدد کرتے رہے۔ ملزمان لوٹ مار کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ ملک اس وقت انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے معاشی حالات جہاں عمران خان نے پہنچائے ایسے پہلے کبھی نہ تھے۔ حکومت مشکل فیصلے لے کر معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، مشکل فیصلے لینے پڑے ہیں۔ عمران خان اپنے 4 برسوں کا جواب دیں۔ عمران خان کو زیب نہیں دیتا کہ فرہ گوگی کا دفاع کریں۔ عمران خان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ پچھلے 4 برسوں میں تم نے بطور وزیر اعظم پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی جو ایک پرسیپشن دنیا میں ہے اس کے لیے کیا کیا؟ شازیہ مری نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام سے 8 ملین لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ رواں برس 9 ملین اور اگلے برس 10 ملین لوگ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام سے استفادہ کر سکیں۔ 8 ملین لوگ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد لے رہے ہیں۔ ہمارا اس بجٹ کے اندر یہ ٹارگٹ ہوگا کہ ہم 9 ملین کا نمبر ٹچ کریں، یعنی کہ 90 لاکھ، اور اگلے برس ہم چاہیں گے کہ یہ فگر 10 ملین ہو جائے۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت نئے 10,000 طالب علموں کی امداد کی جائے گی۔ بلوچستان سے 5 لاکھ نئے لوگ پروگرام میں شامل کیے گئے ہیں۔ 92,000 اسٹوڈنٹس اس وقت مدد حاصل کر رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس کمپوننٹ سے، اور اس میں 10,000 ایڈیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے۔ شازیہ مری نے کہا کہ عمران خان یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس ملک پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے۔ اداروں سے رجوع کیا جا رہا ہے کہ مجھے واپس لاؤ۔ پورے کراچی میں پانی کی کمی ہے۔ K4 منصوبے کے لیے جو رقم درکار ہے بجٹ میں وہ مختص نہیں کی گئی۔ منصوبے پر کام رکا ہوا ہے۔ پانی سے متعلق سیاسی پارٹیاں صرف بیانات دیتی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس کہا کہ عوام بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ پر احتجاج کر رہے ہیں۔ حکومت کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر عوام کے خلاف ہے کہ الیکٹرک کا لائسنس معطل کیا جائے۔ اس وقت لوڈ شیڈنگ کا عالم یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ احتجاج ہوتا ہے، دھرنا دیا جاتا ہے، 1-2 دن کے لیے ذرا کمی ہوتی ہے اور پھر جو ہے دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پانی کی بہت بڑی ڈیفیشنسی ہے، اس وقت کمی ہے پورے شہر میں اوور آل سپلائی میں۔ ظاہر ہے 17 سال سے کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہوا، 1 بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا، اور تمام حکومتیں صرف اعلانات کرتی رہیں، تقریریں کرتے رہے وزرائے اعظم، وزیر اعلیٰ، اور جو K4 منصوبہ تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ K4 کو مکمل کرنے کے لیے جو رقم درکار ہے وہ رقم بھی بجٹ میں مختص نہیں کی گئی۔
लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में काफली के रहनुमा मुनिस सलाही समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 14 जुलाई तक तौसी कर दी है। अदालत ने FIA को आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। लाहौर से मोहम्मद फैसल खान रिपोर्ट कर रहे हैं। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज ने मोनिस सलाई, सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत की। मुलजमान अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत के इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मोहम्मद खान भट्टी और वाहिद भट्टी ने गुज़श्ता हफ्ते तफ्तीश ज्वाइन की है और अपने दफा में दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत मांगी है। FIA के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि शेयर होल्डर्स के तयन के बाद मोनिस सलाई को दोबारा तलब किया जाएगा। 47% रिकॉर्ड आ चुका है जिसका अभी फोरेंसिक होना है। अदालत ने FIA को आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए मोनिस सलाई समेत दीगर मुलजमान को 14 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर मोनिस सलाई समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ मोहम्मद फैसल खान, न्यूज़ 1 लाहौर। इस्लामाबाद में हाईकोर्ट बार ने नैब कानून में तरमीम को चैलेंज कर दिया है। सदर हाईकोर्ट बार शेब शाही ने दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई है। दरख्वास्त में सेक्रेटरी कानून और काबीना डिवीजन को फरीक बनाते हुए नैब तरामीम को खिलाफ दस्तूर करार देकर कलअदम करने की इस्तदा की गई है। – 2018 में IBA टेस्ट पास करने वाले JEST और ETC टीचर्स ने कराची प्रेस क्लब में मुजाहिरा किया। उनका मुतालिबा है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए। टीचर्स ने कराची प्रेस क्लब से सिंध असेंबली जाने की कोशिश की। पुलिस ने कुछ असातिज़ा को हिरासत में ले लिया जबकि महकमा तालीम सिंध के असातिज़ा से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। IBA टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा ने एक बार फिर सड़कों पर किया अपने हुकूक के लिए एहतजाज। असातिज़ा का मुतालबा है कि इनको मुस्तकिल किया जाए और इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। इनका कहना था साल 2022 में जो टीचर पास हुए हैं इनको मुस्तकिल किया जा रहा है लेकिन हमें नहीं। टीचर ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। टीचर्स का कहना था हमें मुस्तकिल किया जाए, जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते प्रेस क्लब पर बैठे रहेंगे। हम जब यहाँ आए हैं तो यहाँ आने के बाद हमने अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखा। CM हाउस की तरफ जाना चाहते थे, हमें यहाँ पुलिस ने रोका। यहाँ पूरी सिंध के 29 अजला से टीचर्स अपने मुतालबात के हासिलात के लिए आए हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट से रेगुलर किया जाए। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम CM हाउस भी जाएंगे और जब तक हमें लेटर नहीं मिलता कंफर्मेशन का, और कंफर्मेशन भी हमें डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट से चाहिए। हम रेगुलर होकर ही यहाँ से जाएंगे। मेरा पैगाम है सबको हमें रेगुलर करें। असातिज़ा ने सिंध असेंबली जाने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 7 से ज्यादा असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। ताहम कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। बाद असातिज़ा की 4 रुकनी टीम ने महकमा तालीम से मुज़ाकरात किए जो नाकाम हो गए। इसके बाद असातिज़ा ने एक बार फिर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजन धरना दे दिया। इनका कहना था मुतालबात पूरे होने तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र कॉन्गो वायरस का अलर्ट जारी कर दिया है। मुतालिका महकमों को हिदायत की गई है कि कुर्बानी के जानवर खरीदने से पहले अच्छी तरह चेक कर लें कि उसके जिस्म पर चिचड़ियाँ तो ना हो। कराची में आपको अपडेट करें, कराची में जानवरों का चारा फरोख्त करने वालों के मनमाने दाम हैं। चारे की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदारों की चांदी हो गई। मवेशी पालने और रखने वालों को परेशानी का सामना है। जानवरों के लिए चारे की कीमत में 50 से 100 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ईद कुर्बान के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी कसीर तादाद में जानवर खरीदते हैं और उन्हें खाने के लिए चारे की मुख्तलिफ अकसाम देते हैं, लेकिन चारा महंगा होने की वजह से मवेशी पालने और रखने वालों को परेशानी का सामना हो रहा है। खरीदारों और व्यापारियों का ये कहना है कि महंगे पेट्रोल ने चारे की भी कीमत बढ़ा दी है। जानवर पालते हैं घर में, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया है। रोजाना चारा लेके जाना बहुत महंगा हो गया। हुकूमत जो है ना इसके लिए
महंगाई पे महंगाई करी जा रही है, पेट्रोल बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो है कीमतों में इजाफा होता है। हर शय महंगा हो गया, हर शय में इजाफा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, खाने वाले जो भी चीज से सब कुछ महंगा हो गया। आदमी को जीने का हक है और उसको जीने दो और महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। बहरहाल जो चीज चल रही है गरीब आदमी बहुत पिस गया है, मिडिल क्लास बहुत ज्यादा पिस गया है। इदारा शुमारियात की तफसीलात के मुताबिक मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की शरह में 40% से जायद का इजाफा हो गया है। ईद कुर्बान करीब आई तो मालिकान ने भी खूबसूरत जानवर के साथ मंडी का रुख कर लिया। सहराही बादशाह ऊंट की भी मंडी सज गई। खूबसूरत ऊंट मंडी में 1.5 से 8 लाख रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानिए जुनैद मलिक की इस रिपोर्ट में। सहरा के बादशाह की मुल्तान के ऊंट मंडी में नित नए अंदाज में एंट्री, खरीदारों का रश, मगर रेट सुनकर सब परेशान हैं। जो ऊंट हम 2.5-3 लाख में लेते थे अब 5 लाख 6 लाख बता रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। अब देख रहे हैं, वापस जाएंगे फिर 1-2 दिन ठहर के आ जाएंगे, रियायत में मिलेगा, कब मिलेगा, क्या करते हैं। देखो रेट पूछें तो फिर ये आसमानों पे रेट है, वही है, पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा, इसकी वजह से जानवर भी महंगे हैं। ये चीज़ है, बंदा कुर्बानी करे तो क्या करे, इसलिए फिर देख रहे हैं, अल्लाह खैर करे, कोई पसंद आता है तो फिर इंशाल्लाह लेते हैं। लंबे ऊंचे भारी भरकम ऊंट की कीमत 7 लाख से 8 लाख रुपए, जबकि छोटे ऊंट 1.5 लाख रुपए में भी दस्तयाब हैं। जहां मंडी में खरीदार हैं, वहां व्यापारी भी महंगाई से परेशान हैं। हुकूमत से शिकवा अपनी जगह, मगर गाहक को भी नॉर्मल प्राइस में जानवर देने को तैयार नहीं। असा पिछू किराया बहु बाहर से आए, किराया पूरे नहीं होंगे, ना माल के पैसे पूरे होंगे, ना किडे वजू, ये लवण वाले वख रोंदे पे, ना क्या करो, सारे का खर्चा पूरा नहीं होता पे, माल घाटे नाल भी जेंदे पे। पानी का इंतजाम इतना अच्छा नहीं है और दूर दूर से पानी भरकर हम इनको डाल रहे हैं और पिला रहे हैं, और इसके बावजूद इतनी महंगाई इतनी है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, घी भी महंगा है। हमने अनथक 4 सालों से इनकी ऊँट की मेहनत की है। मंडी में लाए गए ऊँट ईद कुर्बान करीब आते ही फरोख्त में इजाफे का सबब बनेंगे। कैमरामैन रिजवान खान के साथ जुनैद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को लापता अफराद को पेश करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर आज़म 9 सितंबर को लापता अफराद की अदालत पेशी यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म को पेश होकर रियासत की आईनी जिम्मेदारियों में नाकामी की वजाहत देना होगी। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं और मजीद डिटेल्स भी हासिल करेंगे। उमर वर्णी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर वर्णी, कहिएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखिए, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जबरी गुमशुदगी के हवाले से एक तवील समाअत की और दौरान समाअत से तमाम तर जो मुअज़्ज़िज़ान थे उनके दलाइल जो है वो सुने, और अभी जो है वो इसका जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी हो चुका है। और तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि वज़ीर आज़म 9 सितंबर को लापता अफराद की अदालत पेशी यकीनी बनाए। अगर लापता अफराद को पेश करने में वो नाकाम होते हैं तो वज़ीर आज़म खुद ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हों। हुक्मनामे में मजीद ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म को पेश होकर रियासत की आईनी जिम्मेदारियों में नाकामी की वजाहत देना होगी। वज़ीर आज़म जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से भी अदालत को आगाह करें। वज़ीर आज़म की पेशी का वक्त 9 सितंबर सुबह 10:30 बजे होगा। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल को भी लापता अफराद केस में दलाइल का आखिरी मौका दिया जाता है। JIT ने कई केसेस से जबरी गुमशुदगी जो है वो डिक्लेयर किया है। जी सही, शुक्रिया डिटेल्स के लिए उमर वर्णी। और अब कुछ तस्करा कोरोना के बढ़ते वार का। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी है। कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। हलाकतों की तादाद 30,403 तक जा पहुंची है। कोरोना के 675 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 4.61% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद 15,38,622 तक पहुँच गई। कोरोना में मुब्तला 153 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के वार जारी। मोहनिक वबा ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 30,403 तक जा पहुंची। कौमी
कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 14,632 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 675 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। कोरोना मुक्त केसेस की शरह 4.61% रिकॉर्ड की गई। NIH के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 7,803 है, जबकि 24 घंटों के दौरान 370 मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना में मुब्तला 153 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। महकमा सेहत ने शहरियों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। कराची में केसेस की शरह में इजाफे पर टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। कोरोना से अमवात की शरह 1.5% है। अस्पतालों में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर तशवीश है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिंध हुकूमत को सूरत हाल से निपटने की हिदायत की है। शहरी ईद के दौरान सियाहती और रश वाले मकामात पर जाने से गुरेज करें। उसमें इजाफा हुआ है पॉजिटिविटी। सैटरडे को सिंध गवर्नमेंट से भी मैंने पर्सनली जाकर मीटिंग की। थोड़ा सा इजाफी रेशो कराची से हमें ज़्यादा मिल रहा था। टेस्टिंग बढ़ाने और मुख्तलिफ मेजर्स लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई है और इम्प्लीमेंटेशन पे भी जोर दिया गया। हलाकतें तकरीबन एवरेज 1.5। चित्राल के इलाके लासपुर में फंसे सियाहों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में इंतजामिया, हिलाल अहमर के रजाकार और मकामी